खतरनाक तरीके से बदला लिया है। एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए टारगेट किया गया था और ये सब सोमवार सुबह 7 बजे से ये अटैक शुरू होने लग गए। देखते ही देखते पूरे यूक्रेन में ऐसा हाहाकार मचा कि दुनिया रूस के इस हमले से सहम गई और अब आशंका जताई जा रही है कि कहीं पुतिन का क्रोध दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में ना झोंक दे। यूक्रेन पर रूस का सबसे भयानक हमला। क्राइमिया अटैक के बाद यूक्रेन में कोहराम। यूक्रेन पर 80 से ज्यादा मिसाइल अटैक। क्या अब यूक्रेन पर होगा परमाणु हमला? क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले ने पुतिन को इस कदर बेचैन कर दिया कि उन्होंने यूक्रेन में तबाही की सुनामी लाने के लिए मिसाइलों का वो हमला किया कि देखते ही देखते यूक्रेन के कई शहरों में हाहाकार मच गया। कहीं रूस की क्रूज मिसाइलों ने ऊंची ऊंची इमारतों को टारगेट किया तो कहीं यूक्रेन की ऐतिहासिक इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। यूक्रेन पर हुए इस बारूदी हमले में तबाही और बर्बादी का वो मंजर दिखा जैसी तस्वीरें अब से पहले तक नहीं देखी गई थी। पुतिन हमले масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. यूक्रेन पर हुआ यह हमला कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए यूक्रेन के इस नक्शे को समझना होगा। कीव, ज़पोरिज़िया, लवीव, चेर्नोबिल, लुहांस्क, खार्किव, पोल्टावा, ओदेसा, निप्रो, करमंचोक, ज़टोमर, खमेलनित्स्की जैसे शहरों पर एक के बाद एक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। लेकिन सबसे भयानक अटैक की तस्वीर है यूक्रेन की राजधानी कीव से आई, जहां कुछ ही मिनटों के भीतर तबाही और बर्बादी का भयानक मंजर लोगों के सामने तैरने लगा। कीव की कई इंफ्रास्ट्रक्चर साइट रूस के मिसाइल हमलों में तबाह हो गई। दावा किया जा रहा है कि रूस के इन हमलों में कीव की 71 इमारतें तबाह हो गई, जिनमें से 45 रिहायशी इमारतें भी शामिल थी। कीव के मेयर के मुताबिक रूस के इन हमलों में 5 बेहद अहम इमारतें बर्बाद हो गई। इसके अलावा 6 शिक्षा संस्थान, 6 सांस्कृतिक संस्थान और 5 स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यही वजह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस के इस हमले को पुतिन की हताशा करार दिया है। इन हमलों से पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध में हार के डर से हताश हैं। यूक्रेनी सेना ने हाल ही में रूस को कई मोर्चों पर फेल किया है, जिससे वो घबरा गए। दावा किया जा रहा है कि महज 12 घंटे के भीतर रूस ने यूक्रेन पर 33 से 58 अरब की मिसाइलें दाग दी। यानी क्राइमिया ब्रिज पर इंतकाम लेने के लिए पुतिन ने वो कर दिया जिसकी आशंका पहले ही लगाई जा रही थी। लेकिन अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि कहीं यूक्रेन की जंग में भड़के ये नए शोले परमाणु युद्ध की आग न लगा दें।
अब सोमवार को हुआ हमला यूक्रेन पर बेहद भयावह हमलों में से एक था। इस हमले के बाद अब यूक्रेन से तबाही की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर 84 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। टोटल 84 क्रूज मिसाइलें, और इनमें नंबर्स अगर आप देखें तो 70 इंफ्रास्ट्रक्चर साइट तबाह हुए हैं। जबकि यूक्रेन का दावा है कि इस दौरान उसने अपने एयर डिफेंस की बदौलत रूस के 56 हमलों को नाकाम कर दिया है। 84 क्रूज मिसाइल से हमला, 70 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रूस ने तब की जब क्रीमिया के उस ब्रिज पर हमला हुआ और रूस ने उसे एक आतंकी हमला करार दिया और कहा कि हमारी सरजमीन पर यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने अटैक किया है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर आ रही है। रूस ने फिर मिसाइल दागे हैं। इस बार जापोरिजिया पर मिसाइल अटैक हुआ है। हमले के बाद का वीडियो सामने आया है जिसमें पूरा इलाका तबाह हो गया है और जापोरिजिया में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिस पर रूस पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। तो उसने इस इलाके को स्वतंत्र और अपने अधीन घोषित कर दिया है और जापोरिजिया के इस न्यूक्लियर रिएक्टर को वापस हथियाने की यूक्रेन पुरजोर कोशिश कर रहा है और हमले यहां काफी तेज हैं। लेकिन इस न्यूक्लियर रिएक्टर की सेफ्टी को बहुत बड़ा खतरा है इन मिसाइल अटैक्स की वजह से। वहीं कीव पर हमले के बाद जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। जेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार किया है। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। यह जेलेंस्की का बयान तब आया जब सोमवार को रूस ने लगातार क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ यूक्रेन के कई शहरों पर, जिसमें उनकी राजधानी कीव भी शामिल है, अटैक किए थे। रूस ने इसे जवाब बताया, करारा जवाब बताया क्रीमिया पर हुए आतंकी हमले के बाद। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि आतंक तो रूस फैला रहा है। पुतिन की तीसरी आंख खुल चुकी है और इसका एक छोटा सा ट्रेलर यूक्रेन की राजधानी कीव ने देख लिया। यह भी सोमवार को हुआ। इस वक्त भी व्लादिमीर पुतिन की मिसाइल कीव को निशाना बना रही है। कई लोगों की मौत हुई है। अगले 24 घंटे जेलेंस्की के लिए काफी अहम होने जा रहे हैं क्योंकि जेलेंस्की खुद अपने दफ्तर से निकलकर बंकर में जा चुके हैं क्योंकि उनके भी दफ्तर के पास ही मिसाइल अटैक हुआ। और यह हुआ क्यों? क्योंकि पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज पर ब्लास्ट का जो बदला लिया, उसने यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया को दहला दिया है। और सवाल यह है कि आखिर पुतिन का अगला एक्शन क्या हो सकता है।